प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मेरी बात करते हुए कहा कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति राष्ट्र की बातों को लेकर कहीं, चूंकि विवेकानंद जी का नाम देखा तो अक्सर लगता है कि जो लोग विवेकानंद जी की बात करने वाले हैं वो ठेठ नेशनलिस्ट होने ही चाहिए। और मजेदार बात है, ये एक दूसरा महादुर्भाग्य है कि विवेकानंद जी को, मैं आज कहना यह चाहता हूं कि विवेकानंद जी को जिन अर्थों में हमें समझना चाहिए था, उन अर्थों में जब हम उन्हें देख न पाए तो उससे घटनाएं क्या घटी। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि विवेकानंद जी कितने महान थे, क्या थे, हम सब जानते हैं क्या थे, कोई उसकी जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य किन बातों का है कि विवेकानंद जी को हम वैसा क्यों न देख पाए जिसको देखने के कारण शायद हमारी दृष्टि से हमारे अंदर कोई बदलाव हो जाता। एक उसी तारतम्य में एक एक करके कुछ बातों तक आऊंगा, कोई बहुत बड़ी टिप्पणियां नहीं करनी, क्योंकि मैं शैलेश जी से पूछ रहा था, शैलेश जी चूंकि विवेकानंद जी के साथ बहुत, विवेकानंद जी के जो मिशन होते हैं, रामकृष्ण मिशन है, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो मैं निकलते निकलते पूछ रहा था, भाई बताओ कि बात चलती क्या है, क्या लोग बात करते हैं कि हर साल तो जयंती मनती है, आखिर बात होती क्या। क्योंकि पहला कार्यक्रम है जब मुझे किसी जयंती में विवेकानंद जी के ऊपर बोलने के लिए बुलाया गया है। मैंने बोला बात चलती क्या है, तो मुझे शैलेश जी बता रहे थे कि कोई शिक्षक के ऊपर बात करता है, कोई बात करता है कि रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया है। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला जब लोग इतनी सारी बातें कर ही लेते हैं तो बढ़िया होगा इन बातों पर कोई बात की ना जाए, क्योंकि लोग उससे बोर हो चुके होंगे, आपने सैकड़ों बार शायद उनको सुन भी लिया होगा, और शायद हो सकता है वही सुनने के लिए दोबारा भी आए हों। बड़े अच्छे लोग हैं, मैं रियली कहता हूं कि अभी भारत के अंदर और खासकर गांव में, इन छोटे शहरों में बड़े अच्छे लोग रहते हैं कि एक ही बात को 10 बार सुनने के लिए हम बार बार आ जाते हैं, बड़ी अच्छाई है। विवेकानंद जी ने अपने एक बात जो मैं बार बार पूछता रहा इस कार्यक्रम के पहले भी, और जब भी विवेकानंद जी की बात निकली, कि क्या हम उन कारणों पर जा सके, हमने देखना चाहा कि आखिर वो कारण क्या थे जिनसे विवेकानंद जैसा व्यक्ति बनता है, क्या कारण होते हैं, आखिर ऐसे कौन सी रीजंस हैं जिनके कारण कहीं कोई एक नरेंद्र दत्त विवेकानंद बनकर पूरे हम सभी को उनके ऊपर विचार विमर्श करने पर भी मजबूर कर देता है। वो कारण क्या है, क्योंकि इसके ऊपर बात करना कि विवेकानंद जी कितने महान थे, उन्होंने क्या क्या दिया, कितना बढ़िया मिशन बनाया, वो सब तो होती रहती हैं, वो चल भी रही होंगी आज कहीं ना कहीं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि विवेकानंद जी, आज मैं बताया ना कि आपको मैं टीवी देख रहा था, बहुत दिनों बाद देखी, विवेकानंद जी एक बात कहते थे, मानव सेवा परम सेवा, सर्विस। विवेकानंद जी पहले व्यक्ति थे बीते 100 साल में, उसके बाद तो अब उसका चलन आ गया। अब तो सारे, कोई भी धर्म का आदमी है वो जब तक सर्विस की बात ना करे तब तक उसकी धार्मिकता जायज नहीं ठहराई जाती, उसको सर्विस देना बहुत जरूरी है। और मजेदार बात यह कि आज सारे धर्म के मंचों से, धार्मिक संस्थाओं से सर्विस की बात निकल कर आ रही, अच्छी बात है, ये विवेकानंद जी की देन है।